दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो होगा हमारे पीओटी यानी ट्रेनिंग मेथडोलॉजी का एमसीक्यू मॉडल पेपर, जिसको हम आज फर्स्ट मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं जो निमी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो बहुत ही यह टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपने इससे पहले कोई क्वेश्चन इसमें से तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े तो भी अच्छी बात है। पढ़े हैं तो आपका रिवीजन होगा और नहीं पढ़े हों तो आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रूल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर एज ऑन ऑर्गेनाइजर। एक ऑर्गेनाइजर के रूप में अनुदेशक की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। हम क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे। अगर आप इंग्लिश के हैं तो आप इंग्लिश समझेंगे, अगर आप हिंदी हैं तो हिंदी समझेंगे। ओके, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा आपको जल्दी से अपने नोट में या कमेंट बॉक्स पर बताना। ओके, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ओके, और A2 सेकेंड ऑप्शन हमारा है उपकरण खरीदना या परचेसिंग टूल्स, और सुपरवाइजिंग ट्रेनिंग प्रशिक्षुओं को देखकर करना, और अनुशासन बनाए रखना, मेंटेन डिसिप्लिन। इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा करेक्ट, आपको फटाक से कमेंट बॉक्स पर बताना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सबसे पहले अगर हमें ऑर्गेनाइजर के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन करना पड़ेगा ना, कि हाँ सबसे पहले उसका आयोजन किया जाता है। कोई सा भी प्लान होता है, कोई सा भी कार्य होता है, उसका पहले आयोजन होता है। मान लीजिए पहले आपकी शादी हो रही, तो आपकी शादी के पहले आयोजन हो जाएगा कि इस तारीख को आपकी शादी होगी, तो पहले जो आप आयोजन करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर ऑर्गेनाइजर के रूप में अनुदेशक सबसे पहले क्या कार्य करेगा, वो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा A1 राइट आंसर होगा। ओके, आप इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन जनरल द टर्म refers to a person guiding physical skill एक्वेशनिंग इज। सामान्य तौर पर यह शब्द शारीरिक कौशल अधिग्रहण का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है। सामान्य तौर पर यह जो हमारा शब्द है शारीरिक कौशल अधिग्रहण मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति को, इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन उसके लिए परफेक्ट होगा हमें ये बताना है। ओके, क्या शिक्षक टीचर हमें तो ज्ञान देता है बट वह एक फिजिकली स्किल का गाइडेंस नहीं देता है, तो इस पे टीचर हमारा परफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर टीचर का हमारा ऑप्शन देना गलत होगा। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ट्रेनर हमारा यहाँ पर आपको बताना है क्या परफेक्ट होगा। और थर्ड ऑप्शन है अनुदेशक इंस्ट्रक्टर का कार्य क्या होता है, वो स्किल देता है और नॉलेज देता है। फिजिकल वो कुछ ऐसा आपको ज्ञान दे सकता है बट उसका परफेक्ट जो होता है वो उसके अंदर नहीं जाता है। तो और मार्गदर्शक या मेंटोर, मार्गदर्शक को भी हम नहीं कहा जा सकता, मार्गदर्शक वो होता है जो गाइड करता है हम लोग को। ओके, तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट ऑप्शन जो बैठ रहा है वो प्रशिक्षक यानी ट्रेनर होगा। ट्रेनर हमारा एकदम परफेक्ट ऑप्शन फिट बैठेगा A2। आप देख लीजिए आपका ऑप्शन सही था या नहीं सही था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट इज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर टूवर्ड ट्रेनिंग, यानी इंस्ट्रक्टर का मेन जिम्मेदारी ट्रेनिंग के प्रति क्या होती है। इंस्ट्रक्टर जो होता है उसका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ट्रेनिंग के प्रति क्या होगी। क्या वो उद्योगों से संपर्क कराएगा, लिजन विद इंडस्ट्रीज, या मेरी इंग्लिश थोड़ा ये बन नहीं रहा वर्ड, प्रदर्शन का मूल्यांकन करना क्या होगा, इस पर देखना होगा आपको। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। अगला कोई ऑप्शन कहता है, क्या कहता है देखते हैं। अगला ऑप्शन इसका होगा हमारा, देखते क्या है, सामग्री को खरीदना। ये तो बिल्कुल गलत होगा, सामग्री खरीदना यहाँ तक कहीं तक भी ठीक नहीं बैठता। और कार्यक्रमों का आयोजन करना ये भी नहीं सही। कार्यक्रमों का आयोजन तो हम पहले ही क्वेश्चन पर देख चुके हैं जिसका क्या प्रश्न था, तो यहाँ पर हमारा राइट
राइट आंसर क्या होगा? प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, इवोल्यूशन परफॉर्मेंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हम यहीं पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है वेयर शुड एन इंस्ट्रक्टर वॉइस बी क्लियर एंड ऑडिबल। हमारी जो एक इंस्ट्रक्टर है उसका जो वॉइस है वो कहाँ पर क्लियर और ऑडिबल होना चाहिए, ये हमें देखना है। क्या वो कार्यशाला पर क्लियर और ऑडिबल होना चाहिए, यानी स्पष्ट और श्रव्य होनी चाहिए। ओके, या पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में तो बिल्कुल भाई, लाइब्रेरी में क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। लाइब्रेरी में क्या चाहिए कि एक इंस्ट्रक्टर है या एक दो कितने भी पर्सन है, वहाँ पर शांति का माहौल चाहिए लाइब्रेरी में। या कैफेटेरिया में बिल्कुल भी नहीं जा सकता ऑप्शन। और कार्यालय में भी नहीं जा सकता, ये ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। यहाँ पर ऑप्शन ये तीनों हमारे गलत हो गए। तो यहाँ पर कार्यशाला, जो कार्यशाला होता है वहाँ पर हमारे अनुदेशक की आवाज़ और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि जो कार्यशाला में वर्कर को सिद्धांत या एक क्लास के रूप में करता है तो वहाँ पर स्पष्ट आवाज़ और श्रव्य यानी क्लियर होना चाहिए, वॉइस ऑडिबल होना चाहिए। तो हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। किस प्रकार का व्यक्तित्व स्वतंत्र रूप से घुल मिल जाता है और धारा प्रवाह होता है? देखिए, हमारे जो व्यक्ति होते हैं या कोई सा भी व्यक्ति होता है, ठीक, उसके दो लक्षण होते हैं मुख्य, और उसके बाद जो दोनों का मिक्स होता है उसे तीसरा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों कौन से हैं? पहला होता है इंट्रोवर्ट वो होता है जो आप देखे होंगे कहीं अपने समाज में आसपास देखेंगे, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, ना ही अपनी ज़्यादा तारीफ़ करता है, और कार्य उसको करना पसंद होता है, लिखना पसंद होता है, और वो पार्टिसिपेट भी बहुत कम कर सकता है, मतलब वो अपनी अलग ही दुनिया में जीता रहता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट व्यक्ति कैसा होता है समझिए आप, वो एकदम शांत स्वभाव का रहता है। ठीक है, पढ़ने में उसको बुक पढ़ना या लिखना ऐसी क्रिया पसंद होती है, पार्टिसिपेशन नहीं करता। और बहिर्मुखी जो होता है यानी एक्सट्रोवर्ट होता है, वो खुले मिजाज का होता है, जहाँ नहीं जिससे दोस्ती, मतलब वो ज़्यादातर बोलता है, उसको पार्टिसिपेशन यानी वो सबसे घुल मिल जाने में बहुत आगे होता है। और एक इन दोनों का जो सम्मुख होता है, दोनों का मिलनसार होता है, मतलब जो जिसके अंदर दोनों ये गुण होते हैं उसको बोलते हैं हम एम्बीवर्ट। क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट, यानी उभयमुखी, जो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों होता है उसे हम क्या कहते हैं? एम्बीवर्ट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर करेक्ट होगा तो वो बहिर्मुखी होगा। A2 आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर ये भी गलत होगा और ये दोनों वाला भी गलत होगा, MP1। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अनुदेशक, व्हाट इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर एन इंस्ट्रक्टर टू प्रिपेयर ट्रेनिंग मटेरियल्स बिफोर अ कोर्स। अनुदेशक के लिए पाठ्यक्रम से पहले प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। क्या वो कार्यभार कम करना? नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं सही होगा। टू इनहेंस लेसन इफेक्टिवनेस, पाठ प्रभावशीलता बढ़ाना, या प्रशिक्षुओं को प्रभावित करना। टू इम्प्रेस ट्रेनिंग, ये तो इम्प्रेस करने के लिए वो पहले से ऐसा प्लान नहीं करेगा। ठीक है, और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, प्रशासनिक शब्द का कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है। तो पाठ प्रभावशीलता बढ़ाने, यानी जो हमारा लेसन हो वो इफेक्टिव हो, मतलब उसका प्रभाव पड़े, प्रभावशीलता हो। तो यहीं पर हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? पाठ प्रभावशीलता बढ़ाना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। क्या क्वेश्चन हमारा अगला है? अनुदेशक की कौन सी जिम्मेदारी? विच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व्स अपडेटिंग नॉलेज अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अनुदेशक की कौन सी जिम्मेदारी नवीनतम तकनीकी के बारे में ज्ञान को अद्यतन करना शामिल करती है? शिक्षार्थी की ओर, टूवर्ड्स लर्नर्स, या उद्योगों की ओर टूवर्ड्स इंडस्ट्रीज, प्रशासन की ओर टूवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, समाज की ओर टूवर्ड्स सोसाइटी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उद्योगों की ओर। आप अगर इसको एक थ्योरेटिकल क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर प्लीज़ इसका रिप्लाई ज़रूर करना। मैं इसके बाद उस थ्योरेटिकल पूरा यूनिट वाइज एकदम फुल
डीप में जाके आपको पढ़ाऊँगा, जहाँ पर आप उसको उन क्लासों को करने के बाद इनको एकदम धड़ाधड़ उड़ाएंगे। आगे आगे बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अनुदेशक प्रशिक्षण के माध्यम से समाज और राष्ट्र को कैसे प्रभावित करता है। हाउ डज ऑन इंस्ट्रक्टर इन्फ्लुएंस सोसाइटी एंड नेशन थ्रू ट्रेनिंग। अनुदेशक प्रशिक्षण के माध्यम से समाज और राष्ट्र को कैसे प्रभावित करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। समय की पाबंदी को बढ़ाकर, समय की पाबंदी को बढ़ावा देकर नहीं, ये भी नहीं हो सकता। पाबंदी बढ़ाकर क्या करोगे, केवल सैद्धांतिक अवधारणाओं को बढ़ाकर, सैद्धांतिक अवधारणाओं को पढ़ाकर भी ये हमारा राष्ट्र का कार्य पूरा नहीं हो सकता। सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करके, ये हमारा परफेक्ट आंसर बैठ रहा है। क्या, सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करके, बाय डेवलपिंग सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करके। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर A3 सही होगा। प्रभावी शिक्षण में पहला कदम क्या होता है। आप सोच रहे हैं कि जो आपका इफ़ेक्टिव टीचिंग हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे आप सोच रहे हो कि मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, वो इतनी इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा स्टूडेंट या ट्रेनी हो उसको समझ में आए, इफ़ेक्ट पड़े। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या मोटिवेशन देना पड़ेगा सबसे पहले? नहीं जी, मोटिवेशन नहीं देना पड़ेगा। क्या प्लानिंग करना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा। ये आपको पहले देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो फिर मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ। इवोल्यूशन, मूल्यांकन करना चाहिए। नहीं भाई, इवोल्यूशन क्या करोगे, पहले आपको क्या करना चाहिए वो देखना है। प्रश्न पूछना चाहिए क्या, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्लास एक इफ़ेक्टिव हो, स्टूडेंट कहीं इधर से उधर ना हो, पूरा एकदम मतलब कंसंट्रेट होकर वो पढ़े और उसका इतना इफेक्ट पड़ेगा प्रत्येक स्टूडेंट को हमारी क्लास का एडवांटेज मिले। ओके, तो इस पर क्या होगा हमारा आंसर, सबसे पहले आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, योजना बनाना पड़ेगा, कैसे कैसे क्या क्या कंटेंट इसमें हम इंक्लूड करें कि हमारी क्लास इफ़ेक्टिव हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा कौन सा क्वेश्चन राइट होगा, ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर हमारा A2 राइट होगा। क्या, प्लानिंग करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कौन सा तत्व सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाना शामिल करता है। विच एलिमेंट्स इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर। क्या होगा, कौन सा तत्व सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने में शामिल करता है। क्या वो मीडिया होगी? नहीं जी। आवश्यकताओं का आकलन करके, नीड असेसमेंट, ये आपको देखना है कौन सा राइट होगा। मोटिवेशन, ये देखना आपको सही होगा। फीडबैक, आपको 4 ऑप्शन दिए, इस पर कौन सा सही है आपको वो बताना। तो आपको टाइम के पहले देख के ऑप्शन देख लेना। अपने कॉपी पे कर रहे हैं तो कॉपी पर टिक लगा लेना, हाँ इस क्वेश्चन का हमने इसको किया। फिर बाद में आपको चेक करना है, ठीक है, हमारे कितने सही हुए कितने गलत हुए। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा नीड असेसमेंट, हम आवश्यकताओं का आकलन करेंगे तब हमारा जो होगा सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाना शामिल होगा। ये क्या, आवश्यकताओं का आकलन करके, नीड असेसमेंट। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज एसेंशियल फॉर एक्वायरिंग अ स्किल। कौशल प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। एटीट्यूड, ना जी ना, एटीट्यूड तो नहीं चल पाएगा आपका। यहाँ पर अगर आपको स्किल लेना है तो वहाँ पर आप एटीट्यूड का यूज नहीं कर सकते। तुरंत ट्रेनर बोलेगा, वो सॉरी इंस्ट्रक्टर बोलेगा, आपको अपनी नज़रों से हटा देगा। तो यहाँ पर क्या ज़रूरी है, नॉलेज। एटीट्यूड का कोई ज़रूरत नहीं। प्रोडक्टिविटी तो आ ही नहीं सकता यहाँ पर। और मोटिवेशन तो आ सकता है पर यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। मोटिव तो हो सकता है अपने दर पर यहाँ पर मोटिवेशन नहीं परफेक्ट होगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर हमें किसी स्किल चाहिए तो उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। राइट आंसर हमारा होगा A2। आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, अनुदेशक के शिक्षण के दौरान अनावश्यक क्रियाओं से कौन सा दोष संबंधित है। अनावश्यक क्रिया, अनुदेशक जो इंस्ट्रक्टर है वो अनावश्यक क्रियाएं कर रहा है तो उसका क्या है, अपर्याप्त तैयारी यानी इंडक्टिव परफॉर्मेंस,
प्रिपरेशन, इम्प्रॉपर इवोल्यूशन या डिफेक्ट इन पर्सनैलिटी। यहाँ पर आंसर हमारा जो होगा व्यक्तिगत दोष होगा। जो हमारा एक इंस्ट्रक्टर है वह अनावश्यक क्रिया कर रहा था, उसका खुद का ही पर्सनली दोष यानी डिफेक्ट ऑन पर्सनैलिटी, उसके पर्सनालिटी पर ही दोष है, व्यक्तिगत दोष है उसका। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाई इज मोटिवेशन इम्पोर्टेंट इन इफेक्टिव टीचिंग। प्रभावी शिक्षण में प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है, यानी हमारा मोटिवेशन देना क्यों जरूरी है, ये आपको बताना है। क्या वह इट क्रिएट विलनेस टू लर्न, यह सीखने की इच्छा पैदा करता है, या इट प्रोवाइड्स फीडबैक, या फीडबैक प्रदान करता है, इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन, या मूल्यांकन में मदद करता है, या तैयारी में सहायता करता है, इट एड्स इन प्रिपरेशन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर फर्स्ट होगा, ये सीखने में इच्छा प्रदान करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन है आगे का। विच मेथड इज सुटेबल फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कौन सा विधि उपयुक्त है। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, डेमोस्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि, या लेसन प्लान मेथड। यहाँ पर हमारा डेमोस्ट्रेशन मेथड करेक्ट होगा। यहाँ पर क्लास थोड़ी स्पीड करनी पड़ेगी ना, तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आपको बोरिंग होने लगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है, एक इंस्ट्रक्टर जो भी हो वो सबसे पहले क्या करता है, करके दिखाता है, डेमोस्ट्रेशन उसका देता है। तो यहाँ पर क्या परफेक्ट होगा, डेमोस्ट्रेशन मेथड। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज साइकोलॉजी डिफाइंड अस। मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यवहार का अध्ययन होता है, या पौधों का अध्ययन होता है, ना जी ना, ग्रहों का अध्ययन होता है, नहीं। यहाँ पर बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था जिसको आपको बहुत जल्दी आंसर करना था। इसका आंसर होगा स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्या होगा, स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य फोकस क्या होता है। वित्तीय व्यवहार, पशु व्यवहार, शिक्षार्थी का व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिक्षार्थी का व्यवहार। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक है। Which of the following is a key factor in the educational process। शिक्षार्थी यानी जो हमारा प्रक्रिया है, शिक्षा की एक प्रक्रिया, उसमें हिंदी में आपको समझाता हूँ पहले मैं। एक शैक्षिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रोल किसका होता है, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। क्या पाठ्यक्रम की होती है, या सरकार की होती है, या तकनीकी की होती है। देखिए, तो यहाँ पर तकनीकी भी एक तरफ से सही आंसर नहीं होगा। टू गवर्नमेंट, सरकार भी एक तरह से इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर नहीं निभा सकती। पाठ्यक्रम यहाँ पर भी नहीं। सबसे ज़रूरी जो हमारा रोल होगा वो होगा शिक्षार्थी का होना यहाँ पर वेरी इम्पोर्टेंट है, द लर्नर। आगे बढ़ते हम। कौन सा सिद्धांत शिक्षार्थियों में जिज्ञासा पैदा करता है, यानी जो जिज्ञासा होती है एक सीखने की। विच प्रिंसिपल क्रिएट्स क्यूरियोसिटी अमॉन्ग लर्नर्स। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमारा मोटिवेशन वहाँ पर चाहिए। जिज्ञासा कौन पैदा करता है, मोटिवेशन पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व। गतिविधि के सिद्धांत में क्या शामिल है। टीचिंग बाय टॉकिंग, बात करके सीखना, या लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, देखकर सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, स्टडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबों से पढ़ना। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको देखना है। तो सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हमारा करके सीखना। कुछ भी हो, अगर आपको सीखना है तो उसको करके सीखना चाहिए। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है जो 20 नंबर का। एन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर इज। एक अनुदेशक के व्यावसायिक
विकास के लिए क्या आवश्यक तत्व है? शैक्षणिक मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान या कंटक भौतिकी, पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज, क्वांटम फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस या एजुकेशन साइकोलॉजी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाए एजुकेशन साइकोलॉजी। और आपको मैं सच बताऊँ तो आप अगर अपने फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं या ख़त्म करके आगे बढ़ चुके तो यह क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी तरीके से हल करने में आ रहे होंगे। ओके, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एम टू जनरेट अमोंग लर्नर? रुचि के सिद्धांत का उद्देश्य शिक्षार्थियों में क्या उत्पन्न करता है? सॉरी, यहाँ पर पहले से ही आंसर दे रखा है रुचि। ओके, यहाँ पर आंसर पहले से ही दे रखा है रुचि, आंसर सही होगा। यानी इंटरेस्ट ही हमारा क्या करता है, शिक्षार्थियों में उत्पन्न होना चाहिए इंटरेस्ट सबसे पहले। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? व्हाट डज इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व रिजर्विंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? सीखने के उद्देश्य के संबंध में प्रभावी शिक्षण में क्या शामिल है? प्रभावी शिक्षण में क्या शामिल होना चाहिए? इच्छित परिणाम, उद्देश्यों की अनदेखी, यादृच्छिक शिक्षण, शिक्षार्थियों को दंडित करना, इंटेंडेड आउटकम, इंजोरिंग ऑब्जेक्टिव, रैंडम टीचिंग, पनिशिंग लर्नर्स। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? इच्छित परिणाम, इंटेंडेड आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व रिजर्विंग एक्सपर्ट ब्लाइंड स्पॉट? विशेषज्ञ ब्लाइंड स्पॉट के संबंध में प्रभावी शिक्षण के सिद्धांत में क्या शामिल है? उनकी अनदेखी करना, उन्हें पहचानना, उन पर जोर देना, उनसे बचना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? उन्हें पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग देम। आगे क्वेश्चन देखते क्या हमारा है 24। अनुदेशक केंद्रित गतिविधि के रूप में शिक्षण का फोकस क्या है? व्हाट इज द फोकस ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्टर क्रिएटेड सेंट्रल एक्टिविटी। अनुदेशक केंद्रित गतिविधि के रूप में शिक्षण का फोकस क्या हो? शिक्षार्थी की स्वतंत्रता, ज्ञान संचरण, रचनात्मक या आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्रिएटिविटी, नॉलेज ट्रांसमिशन या लर्नर्स इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर नॉलेज ट्रांसमिशन करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ डिफिनेट एम इंश्योर इन टीचिंग? शिक्षण में निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है? इष्टतम संसाधन उपयोग करना, ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन या लेंजोरनेस ऑफ गोल्स से लक्ष्यों को अनदेखी करना, रैंडम एक्टिविटी, यादृच्छिक गतिविधि, फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग, शिक्षण में लचीलापन। कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर A1 हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने में शिक्षकों को कौन सा ज्ञान मदद करता है? व्हाट नॉलेज हेल्प्स टीचर्स इन रेंडरिंग गाइडेंस सर्विस? यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा परफेक्ट होगा ये आपको बताना। एजुकेशन साइकोलॉजी, कंप्यूटर नॉलेज, राजनीतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र। यहाँ पर राइट आंसर होगा एजुकेशन साइकोलॉजी या शैक्षणिक विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज एजुकेशन साइकोलॉजी कंसीडर्ड अ साइंस? शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान क्यों माना जाता है? यह सहज ज्ञान युक्त तरीकों का उपयोग करता है। इट यूज्ड इंट्यूटिव मेथड, इट यूज्ड साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। इट इग्नोर्स एविडेंस या साक्ष्य की अनदेखी करता है। इट रिलायंस ऑफ ट्रेडिशन या परंपरा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यह वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। आगे देखते क्या क्वेश्चन हमारा
शिक्षण के सिद्धांत में शिक्षण के किस सिद्धांत में चार्ट और मॉडल बनाना शामिल है? विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व मेकिंग चार्ट्स एंड मॉडल्स? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये गतिविधि एक्टिविटी के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। व्हाई इज knowing the learner important for a factor? शिक्षक के लिए शिक्षार्थी को जानना क्यों जरूरत है, क्यों महत्वपूर्ण है, सॉरी। उन्हें टू कंट्रोल देम, उन्हें नियंत्रित करना, टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों को समझना। यहाँ पर राइट आंसर होगा उनकी ज़रूरतों को समझना। ये ओके, आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इन एजुकेशन साइकोलॉजी? शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने के अनुभवों की क्या भूमिका होती है? टू कॉन्फ्यूज लर्नर, शिक्षार्थियों को भ्रमित करना। टू इंटरटेन लर्नर, शिक्षार्थी का मनोरंजन करना, सीखने में सुविधा प्रदान करना। टू फैसिलिटेट लर्निंग, टू डिस्कोर्स लर्निंग, सीखने को हतोत्साहित करना। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट ऑप्शन जो होगा सीखने की सुविधा प्रदान करना, टू फैसिलिटी लर्निंग। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हाउ डज इफेक्टिव टीचिंग अलाइन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन? प्रभावी शिक्षण निर्देश के प्रमुख घटकों को कैसे संरेखित करता है? बाई चेंज, संयोग से, रैंडमली या स्पष्ट उद्देश्यों के साथ, वाइड क्लियर ऑब्जेक्टिव या नियमों की अनदेखी करके, बाय इग्नोरिंग रूल्स। तो यहाँ पर परफेक्ट आंसर हमारा होगा A3, वाइड क्लियर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग साइंटिफिक मेथड इन एजुकेशन साइकोलॉजी? शैक्षिक मनोविज्ञान में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने का क्या लाभ? इसको हम यूज करते तो क्या लाभ? सफलता की गारंटी, जोरनेस सक्सेस, या इंश्योरेंस इन एक्सटेंस, ये सटीकता सुनिश्चित करना, वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक बेस। यहाँ पर क्या होगा, प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेस। राइट आंसर क्या होगा, प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीखने। व्हाट इफेक्ट्स द स्पीड ऑफ लर्निंग? सीखने की गति को क्या प्रभावित करता है? एटीट्यूड, जेंडर या लैंग्वेज? तो यहाँ पर एक ऑप्शन इधर नीचे देख लीजिए, आपको अगर ये लगे सही, एज तो बिल्कुल नहीं होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या ज़रूरत है, एटीट्यूड की यहाँ पर ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच प्रिंसिपल स्टेट वी बेस्ट लर्न बाय डूइंग? कौन सा सिद्धांत कहता है कि हम करके सबसे अच्छा सीखते हैं? तो यहाँ पर हमारा जो यह सिद्धांत कहता है तो वह एक्टिविटी कहती है कि हम करके सबसे अच्छा सीखते हैं। राइट आंसर क्या होगा, A2। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को हम। व्हाट लीड्स टू अ चेंज इन बिहेवियर? व्यवहार में बदलाव किस कारण से आता है? रिपीटेशन, पुनरावृत्ति या निराशा, फ्रस्ट्रेशन से, या लर्निंग, सीखना से, या रिलैक्सेशन से, या आराम से? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा A3, लर्निंग। कोई चीज़ हम सीखते हैं तो तभी तो बदलाव आता है व्यवहार में हमारे। ओके, कोई भी व्यवहार होता है तो हम देख के यानी सीखते हैं, पहले उसको देखकर। कई तरीके से हम सीखते हैं, देखकर, सुनकर या कर। ठीक है,
तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सीख कर। व्हाट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग, प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? डिस्ट्रैक्शन ध्यान भटकाना, इंटरेस्ट रुचि, फेयर डर पैदा करना या डर, एंग्री यानी क्रोध। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रुचि इंटरेस्ट। प्रभावी प्रशिक्षण के लिए हमें क्या आवश्यक है? रुचि यानी इंटरेस्ट की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? व्हाट इज ए इंटेलिजेंस डिफाइंड एज, बुद्धिमत्ता की परिभाषा क्या है? बुद्धिमत्ता की परिभाषा क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। भावनात्मक व्यवहार, स्वाभाविक क्षमता, शारीरिक शक्ति, सीखी हुई आदत, लर्न हैबिट, शारीरिक शक्ति फिजिकल स्ट्रेंथ, या स्वाभाविक क्षमता नेचुरल कैपेसिटी, या भावनात्मक व्यवहार इमोशनल बिहेवियर। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा नेचुरल कैपेसिटी। क्या होगा? नेचुरल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? शिक्षार्थी में योग्यता का क्या अर्थ है? नकारात्मक व्यवहार, संभावना अभी तक अप्रयुक्त है, या विकसित कौशल डेवलप स्किल, या शारीरिक तत्परता। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा क्या? संभावना अभी तक अप्रयुक्त है। क्या है? संभावना अभी तक अप्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Why should instructor provide the best learning situation? अनुदेशक को सर्वोत्तम शिक्षण परिस्थितियाँ क्यों प्रदान करनी चाहिए? प्रतियोगिता पैदा करने के लिए, छात्रों को शामिल करना, या सीखने को बढ़ावा, या प्रयास कम करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा A3, टू चेंज लर्निंग, सीखने, टू इन्हेंस लर्निंग, टू एनहेंस लर्निंग, सीखने को बढ़ाना। हम नेक्स्ट बढ़ाते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज पास्ट एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस लर्निंग, पिछला अनुभव सीखने को कैसे प्रभावित करता है? शिक्षार्थी को भ्रमित करता है, या आधार प्रदान करता है, या सीखने में गति को धीमा करके, या प्रश्नों को हतोत्साहित करके। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा आधार प्रदान करके, बाय प्रोवाइड अ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ ईयरली सक्सेस इन लर्निंग, सीखने में प्रारंभिक सफलता की क्या भूमिका होती है? प्रतियोगिता क्रिएट करता है, टू क्रिएट कंपटीशन, टू मोटिव लर्नर, शिक्षार्थी को प्रेरित करता है, टू इंक्रीज डिफिकल्टी, टू प्रोलोग लर्निंग, दीर्घ करके सीखना, या कठिनाई बढ़ाना, या शिक्षार्थी को प्रेरित करना। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? शिक्षार्थी को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? व्हाट शुड इंस्ट्रक्टर डू टू मेक लर्निंग इफेक्टिव, सीखने को प्रभावी बनाने के लिए अनुदेशकों को क्या करना चाहिए? इग्नोर पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले अनुभव को नज़रअंदाज करना चाहिए, या एम्फेसाइज थ्योरेटिकल नॉलेज ओनली, सिर्फ संवैधानिक ज्ञान पर जोर देना चाहिए, या कोरिलेट थ्योरी विद प्रैक्टिस, या सिद्धांतों को अभ्यास से जोड़ें। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? डिस्कोरेज क्वेश्चन, प्रश्नों को हतोत्साहित करना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? सिद्धांत को आपस अभ्यास में जोड़े, सिद्धांत को आपस अभ्यास में जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज द लॉ ऑफ यहाँ पर नहीं रहा वर्ड मुझसे, एम्फेसाइज अभ्यास का नियम किस पर जोर देता है? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर, या इंटेंसिटी, या एसेशन यानी एसोसिएशन, या पर्पस उद्देश्य। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। तो आप अगर यहाँ पर इतने क्वेश्चन समझ चुके हैं तो नेक्स्ट आपको बहुत ही ईजी समझ में आएंगे। प्रभाव के नियम को किस नाम से भी जाना जाता है? व्हाट डज द लॉ ऑफ इफेक्ट आल्सो नो अस, तत्परता का नियम होता है, या संतुष्टि और असंतुष्टि का नियम होता है, या लॉ ऑफ एक्सरसाइज का
एक्सरसाइज का अभ्यास का नियम होता है या लॉ ऑफ यूज उपयोग का नियम होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा लॉ ऑफ सर्टिफिकेशन एंड डिस्टिफिकेशन, संतुष्टि असंतोष का नियम, संतुष्टि असंतोष का नियम। राइट आंसर हमारा A2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई इज़ द लॉ ऑफ रेडिनेस इम्पोर्टेंट इन लर्निंग, सीखने में तत्परता का नियम क्यों महत्वपूर्ण है। इट क्रिएट इंटरेस्टिंग या रुचि पैदा करता है, इट क्यूसेस फॉर फेयर या डर पैदा करता है, या इट प्रिवेंट मिस्टेक या गलतियों को रोकता है, इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेक्शन या निराशा की ओर ले जाता है, या गलतियों को रोकता है, या डर पैदा करता है, या रुचि पैदा करता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा A1 होगा, ये क्रिएट इंटरेस्ट या रुचि पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहता है, हाउ डज द लॉ ऑफ एक्सरसाइज हेल्प इन लर्निंग, अभ्यास का नियम सीखने में कैसे मदद करता है। बाय क्यूसिंग कन्फ्यूजिंग, भ्रम पैदा करके, बाय रेनफोर्सिंग हैबिट्स, आदतों को मजबूत करके, रेनफोर्सिंग हैबिट्स। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपको बताना, आदतों को मजबूत करके। क्या राइट आंसर होगा, आदतों को मजबूत करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना क्या है, व्हाट डज द लॉ ऑफ पर्पस स्टेट अबाउट लर्निंग, उद्देश्य का नियम सीखने के बारे में क्या कहता है। लर्निंग इज इंक्लूड इंसाइडेंटल, सीखना आकस्मिक है। लर्निंग इज एसेंडेंटल, सॉरी यहाँ पर वर्ड नहीं बनना, आप इंग्लिश वर्ड लीजिएगा। सीखना आकस्मिक है या सीखना उपयोगी होना चाहिए। लर्निंग मस्ट बी यूजफुल, सीखना उपयोगी होना चाहिए। क्या होगा, सीखना उपयोगी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल लर्निंग अबाउट, बहुविधि सीखने का नियम किस बारे में है। एकल सिंगल स्किल, एकल कौशल, या एकल आदत सिंगल हैबिट्स, मल्टीपल हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना, या ए फॉर सिंगल एटीट्यूड, एकल दृष्टिकोण। तो यहाँ पर हमारा A3 राइट होगा, मल्टीपल हैबिट्स एंड एटीट्यूड। क्या होगा, मल्टीपल हैबिट्स एंड एटीट्यूड। 49, हाउ डज द लॉ ऑफ रिकटेंसी इफेक्ट मेमोरी, हाल ही का नियम स्मृति को कैसे प्रभावित करता है। इट इम्प्रूव्स रिकॉल ऑफ ओल्ड इंफॉर्मेशन, यह पुरानी जानकारी को याद करने में सुधार करता है। इट इन्हेंस रिकॉल ऑफ रिसेंट इन्फॉर्मेशन, या हाल की जानकारी को याद करने में सुधार करता है। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन मेमोरी, इसका स्मृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका स्मृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इट कन्फ्यूज़ द लर्नर, या सीखने वाले को भ्रमित करता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, A2 होगा, हाल की जानकारी को याद करने में सुधार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ओके, हु डेवलप्स द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने विकसित किया। स्किनर, या थॉर्नडाइक, या पावलोव, या कोहलर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पावलोव। तो यहाँ पर हमारी क्लास फुल हुई। अगर आपको इस क्लास में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह हम अपना परिवार है। यहाँ पर हम पूरा CITS का कोर्स कंप्लीट करेंगे, POT हार्ट रेट की। यहाँ पर आपको थ्योरी क्लासेस, MCQ क्लासेस या प्रैक्टिस सब कुछ मिलेगा। इसलिए लाइक एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इस क्लास में क्या कमी लगी और क्या अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना यह परिणाम ज़रूर आउटपुट दें। ओके।
वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी या इस क्लास में या इस चैनल पर किस बात की सुधार करना ज़रूरी होगी। आपका यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। आपका यह कार्य मेरे लिए सबसे बड़ा हेल्प होगा। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।